औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु बरजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात हुसैन की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज आले मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू कीजिए आपके सामने सरकार। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, सेहत सलामती ज़िंदगी मालिक मज़ीद अता फरमाए, चौधरी साहबान की मालिक इज़्ज़त में बख्त में इकबाल में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आप तमाम अज़ादारों में जहाँ भी कोई मोमिन बीमार है सैयदा के सदका में मौला शिफा अता फरमाए, बे औलादों को मौला अज़ादार बेटे अता फरमाए, बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए, वतन की हिफाजत करने वालों की मेरा मालिक हिफाजत फरमाए। आप तमाम अज़ादारों का मालिक हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान के मरहुमीन मेरी मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। वारिस ज़माना हमारे शहनशाह के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजिल फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। दुश्मनान इस्लाम दुश्मनान पाकिस्तान दुश्मनान अहले बैत को मेरा अल्लाह नेस्त व नाबूद फरमाए। हुक्म की तामील हो गई, आपकी ज़ियारत हो गई, मौला की बारगाह में हाज़िरी हो गई। बड़े मोहतरम इज़्ज़त वाले जवान बुज़ुर्ग सादात मोमिनीन मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। गिने चुने से चंद लम्हात हैं, उन्हीं में आपकी नौकरी करनी है। मेरे बाद शाह साहब के बुला तशरीफ़ फरमाए, पीर मुर्तज़ा आशिक साहब वो खूबसूरत अंदाज से आपको मौला के मसाइब सुनाएंगे। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका दिल होगा वैसे सफ़र कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते रहना, दाद की बाकी खैर होती है। एतराज़ करता है ज़माना हम पर, बात शुरू हो गई जी कि ये कैसी कौम है, इनके ये कैसे जाकिर खतीब हैं जो एक आंसू के बदले में जन्नत दे रहे हैं। वाह 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 वाह, तवज्जो होगी 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 होगी। और फिर हम नहीं कह रहे, हदीस है मम बका अलल हुसैन औ अबका औ तबाका वजबत लहुल जन्ना। जो हुसैन के जिक्र में रोए, नहीं रो सकता तो रुलाए, दोनों काम नहीं कर सकता तो सिर्फ शक्ल बना ले, जिंदगी के गुनाह माफ। बोलो अगले मोहल्ले वालों, या आगे बैठा ना करो तो या फिर कोशिश किया करो। यानी शक्ल बनाना, इसे मैं लफ्ज़ कैसा इस्तेमाल करूं, ये रियाकारी में आता है। रियाकारी की कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। रियाकारी की नमाज अल्लाह मुंह पे मारेगा। रियाकारी का किया हुआ हज कबूल नहीं होगा। पता नहीं कितना बड़ा है हुसैन कि जिसके जिक्र में बंदा शक्ल भी बना ले तो जन्नत वाजिब हो जाती है। आपको वाह वाह। एक दो जो आगे बैठे हैं ये अगले मोहल्ले वाले तंग करते हैं, बाकी खैर है। बुजुर्ग ना जो जवान बैठे हो, हाथ साथ खोलो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। 2 मिनट 3 मिनट की बात है, बस मिंबर शाह साहब के हवाले करना है। फिर जनाब भाई का हुक्म था, हाजिर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैमरे लगे हुए हैं। कौन सी बंदा बात करे आपके सामने? ये जो लाइव वाला है ये हमें खा गया है। जो हम कहना चाहते हैं वो कह ही नहीं सकते आपसे। यानी शक्ल बना ले, एक आंसू के बदले में जन्नत, एक आंसू के बदले में जन्नत। बाबा जी दुआ करना पीर मोहसिन सिराज साहब, एक आंसू के बदले में जन्नत। कीमत मिली तो ठीक है, वरना फिर भी आपके नौकर ही हैं। ये लड़ाई एक आंसू के बदले में जन्नत मिलने वाली जो लड़ाई है, ये मुझसे नहीं बनती। ये मेरे मजहब के उलमा, जाकिरीन, खुतबा, वैज़ीन, शोरा, मातमी, अज़ादार, सादात, फुकरा, मोमिनीन, बानियान, आप मैं किसी से नहीं बनती। कोई समझ गया तो अल्लाह करे समझ जाए। ये लड़ाई लड़नी है तो उस ताजिर से लड़ जो सस्ती बेच रहा है। वाह 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 वाह। ये जो हाथ उठ गए हैं, शाम का वक्त है, वो हाथ कभी सैयदा मोहताज ना फरमाए। बेटा आप जवान आदमी, आप ज़्यादा कोशिश किया करें। आपकी वजह से तो हम पढ़ते हैं, बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं। ये लड़ाई मुझसे नहीं बनती, ये लड़ाई उस ताजिर से बनती है जो इतनी सस्ती, बिस्मिल्लाह जी, जो इतनी सस्ती बेच रहा है।
यार ये एक 200 500 300 का ये मफलर रुमाल जो टावल होगा गर्मियों का मौसम है, हर जाकिर खतीब के हाथ में होता है, ये मेरे हाथ में है। मैं यहाँ मजलिस पढ़ने आ गया, बच्चे हैं, मैं ये मुझे कोई बच्चा उठ के कहे कि यार जाफर बड़ा अच्छा लग रहा है, कितने का है जी 500 का। उसने कहा यार मैं 1000 रुपया देता हूँ, ये मुझे दे। मैंने कहा बेटा मैं दुआ देता हूँ, ये नहीं देता। पीछे से बंदा बोला, उसने कहा यार 1000 का नहीं देता, 5000 ले। मैंने कहा जरा मैं नहीं देता। और यार 20,000 ले, मैं नहीं देता। चकवाल में बड़े बड़े राठ लोग रहते हैं, फखर साहब। किसी ने कहा यार 50,000 ले। मैंने कहा जनाब मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये नहीं देता। मेरे सामने मलंग बैठा है, इन्हें रुपए 10 कड्ढे ने, मैनू आंदे देने भी 10 ने तो लेना भी जरूर है। ये जो सामने के सामने लाइन बैठी है, बुजुर्गों से नहीं कह रहा, देने भी 10 ने तो लेना भी जरूर है। मैंने 10 रुपए दिए, लिए, चूमे जेब में डाले, इसको दिया, मेरे छोड़ी बाहर निकले। चकवाल के सरदार इकट्ठे हो गए, फखर को रोक लिया, जाफर नाल हमने मुकना है। भी क्या मुकना है? उन्होंने क्या अजीब पागल आदमी है, 50,000 का नहीं दिया, 10 रुपए का दे के जा रहा है। तो मैं हाथ ही बांध सकता हूँ, मुसाफिर आदमी है, कि जनाब फ़िकी एतबार से, शरई एतबार से, मुआशरती एतबार से, आइनी एतबार से, उसूली एतबार से, कानूनी एतबार से, इखलाकी एतबार से, मुआशरे के एतबार से ये लड़ाई आप मुझसे लड़ ही नहीं सकते। भी जनाब क्यों नहीं लड़ सकते? मैंने कहा जी मैं इसका मालिक हूँ, मेरी मर्जी मैं 50,000 में ना दूँ, मेरी मर्जी मैं 10 रुपए में दे जाऊँ, जनाब मुझसे नहीं लड़ सकते। इतनी सारी बात है, खुद एसी लगा के सो रहा है और मुसलमानों को लड़ा के मौलवी नारे मार रहा है कि हम कामयाब हो गए। इतनी सारी बात तेरी समझ में नहीं आई। जन्नत का खालिक अल्लाह है, मालिक हुसैन है। हुसैन की मर्जी 1000 रकात पे ना दे, बतूल का बेटा आंसू में दे दे, तू बोलने वाला बीच में आया आया आया। जिसकी छत पे अलामा है, एक बारी हाथ चाहो, मेहरबानी करो, हैदरी। बिस्मिल्लाह 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 जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। आपके क्या आंसू के एवज जागीर जन्नत की मिले। वाह वाह। एक आंसू के एवज जागीर जन्नत की मिले, इस कदर कीमत कोई भी माल पा सकता नहीं। एक आंसू के एवज जागीर जन्नत की मिले, इस कदर कीमत कोई भी माल पा सकता नहीं। और उसकी बदबख्ती का कोई कैसे अंदाजा करे जो हमें शबीर में सकता सर मारने वाले ने बाकी हाथ उछे हैदरी। लुत्फ आ रहा है सरकार को। इधर वाले सामने वाले सरदार जो बैठे हैं, आप सब इधर वाले मेरे बच्चे जवान, आपको मेरा बेटा, पिछले सरदार, ये लड़ाई मुझसे नहीं बनती। ये लड़ाई उससे लड़ना जो सस्ती बेच रहा है। मैं ज़ियारात पर पहली दफा गया था कुम मुकद्दस से, हजरत अल्लामा अब्बास तालकानी वो खुश नसीब आलिम है मेरे मजहब का, जिसने 20 साल मासूम कुम के हरम में जमात करवाई है। शब जुम्मा की सुबह को सवाल जवाब की नशस्त होती थी, 40 सवाल किए थे मैंने हजरत अल्लामा अब्बास तालकानी साहब पर। उनमें एक सवाल मेरा ये भी था, सुनाऊं? ये सामने वाले नहीं सुन रहे, तुम्हारी वजह से दाएं बाएं वालों का नुकसान हो जाएगा, या सीटें बदलो तो, या फिर आप फंस गए हो तो बोलते रहो। तो उनमें एक सवाल मेरा ये भी था, मैंने कहा किबला क्या एक आंसू या एक कतरा जो इश्क हुसैन में आंख में तर आए, उसमें इतनी ताकत है कि वो जिंदगी के गुनाह धो दे? वाह 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 वाह। बस इतनी सारी तवज्जो मांग रहा हूँ और मैं आपसे कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ जी, मेहरबानी। क्या उसमें इतनी पावर ताकत है कि वो जिंदगी के गुनाहों की तख्ती साफ कर दे? उन्होंने मुझे कहा तू आया कहाँ से? मैं कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ। करता क्या है? मैं कहा जी हुसैन अलैहिस्सलाम का मदा खान हूँ। फ़िक़ह जानता है? फ़िक़ह मैं कहा जी 6, 7, 10 साल मदरसे में पढ़ा हूँ, तकरीबन तमाम फ़िक़ह जानता हूँ। उन्होंने कहा बेटा एक सवाल मैं करता हूँ, उसका जवाब तू दे, तेरे सवाल का जवाब खुद ब खुद आ जाएगा। अब उनका सवाल जो समझ गया तो मेरा दिल करता है कि मैं उड़ जाऊं, जनाब का मुझे नहीं पता, आप सारा दिन के थके हुए हैं। वो मुझे कहते बेटा एक मन दूध का पड़ा हो, एक मन दूध का पड़ा हो बड़े पतीले में या किसी कड़ाह में, उसमें एक नजस कतरा गिर जाए, दूध, वाह 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 वाह, दूध की कैफियत क्या है? मैंने कहा किबला सारा नजस है। मैं होता तो यही बोल पड़ता,
मैंने तो उनको भी वही वाह वाह कर दी थी। उनके एक कतरा नजस गिर जाए मन दूध में तो उसकी क्या होगा? मैं कहा जी सारा नजस ना बंदा पी सकता है ना किसी को दे सकता है, बस उसको किसी दरिया में नहर में बहाना ही पड़ेगा। तो उस बंदे ने सुर्ख आंखें निकाली, मुझे डांट के कहा फिर अजीब बंदे पाकिस्तान से आ जाते हो, तुम्हें सवाल करने का भी पता नहीं है। एक नजस कतरे में इतनी ताकत है कि वो मन दूध को नजस कर सकता है। इश्क हुसैन में आए हुए इस पानी में इतनी ताकत नहीं है कि वो गुनाह माफ करके बंदे को जन्नत। ये मोहल्ला सही है, फिर सामने वाले तंग कर रहे हो। और मोबाइल वाले हथले कर दाद देवे, हाथ ऊंचे चाहो, हलाली बोलो है गरीब। वाह 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 वाह। आपको सलामत रहे जो हुसैन के मातमी हाथ उठा रहे हो। जो हाथ ना उठा सका वो थका हुआ है, चलो खैर गुजारा हो जाएगा जी। वाह 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 वाह। कि एक नजस कतरे में इतनी ताकत है। मैं बोला मदद करना, अकेला ना फंस जाऊं, क्योंकि अभी तक किनारे पे खड़े हैं। जो उतर गया मैं नीचे तो फिर आपको कुछ नहीं होगा, मैं फंस जाऊंगा, हो सकता है बीमार हो जाऊं। हाँ हाँ, कैफियत ऐसी होती है कभी कभी। अगर साथ दे सको तो आगे उतरे, वरना यहीं पर मैं इख्तिताम कर दूं। दे सकते हो साथ? वादा करो हुसैन के घर में बैठकर निभा भी सकना। ठीक हो गया जी। याद रखे जमाना, ये लाइव कैमरे के सामने जाफर जतोई गुजारिश कर रहे, जो इस जुमले पर आपने वादा किया है, जो 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 गुनाहगार है वो सुन ले, अगर हुसैन ना होता तू रुल गया से। वाह 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 वाह। आपने वादा निभा लिया सर, आपने वादा निभा दिया सर, आपने वादा निभा लिया सर। जो हाथ उठ गए, जो ना उठा सके उनसे मजबूर नहीं करना उनको। बिस्मिल्लाह जी। मौला आपको सही, आपके क्या कहने? अगर हुसैन ना होता, रुल गया था। क्यों? मैं बताता हूं। ये जब अल्लाह ने वहां पर तकसीम की आले मोहम्मद की मोहब्बत, जिन्होंने वहां पर इकरार कर लिया वो मुहिब बन गए, जिन्होंने इनकार किया वो दुश्मनी के जुमरे में आ गए। फिर अल्लाह ने अपने आले मोहम्मद के मुहिब्बीन की तरफ निगाह कुदरत की। तुम्हें, मुझे, सबको, मुहिब्बान आले मोहम्मद, शिया सुन्नी की बात नहीं है, मुहिब्बे आले मोहम्मद की बात है। उन्हें देखकर अल्लाह फिर 14 से मुखातिब हुआ। ये मिंबर की कसम, बावजू आले मोहम्मद की बारगाह में खड़ा हूं, मेरा दिल करता है कुरान नहीं अलम भी सर पे रख लूं। इतनी बड़ी कसम खा रहा हूं, किसी और में भी कलेजा हो तो खा के दिखाए, या वो बचेगा या मैं बचाऊंगा। अल्लाह 14 से बादशाह मुखातिब हुआ। अल्लाह कहते हैं ये है तुम्हारे मुहिब, जन्नत का भी इनसे वादा हो गया है, लेकिन मैं अल्लाह जानता हूं ये हैं गुनहगार, और मुझे बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए, कोई इनका वारिस है। सुभान अल्लाह। शाम का टाइम है, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। कोई इनका वारिस है या ये सारे बेवारिस है? जो यहाँ बोलेगा मैं उसको कब्र में जाकर अली के सामने उसका नाम लेकर गवाही दूंगा कि या अली, शाम का वक्त था, चकवाल था, सरपाक था, चौधरी साहब खान की यहाँ मजलिस थी, मैं वहां नौकरी कर रहा था और तेरे बच्चे के अजादारों ने मुझे कीमत दी थी। नहीं बोलोगे फिर भी बताऊंगा, ये मिंबर पे वादा है। अल्लाह 14 से बोला कि कोई है कोई इनका वारिस। मुखातिब 14 से हुआ, लेकिन सामने सिर्फ हुसैन आए। ओ यार ये बोल पड़ो, तंग ना करो खुदा दा वास्ता में। आगे आगे वही बैठा करे, बार बार खपने से अच्छा है ना कि बंदा पीछे चला जाए। यार कोई इनका वारिस है तो हुसैन सामने आया, सजदा की अर्श के करीब अकबर के बाबा ने सर उठाया, अर्श की तरफ देखा। इतना बड़ा लफ्ज है गाजी की कसम मुर्शिद कि कम अज कम 12वें का तख्त हो, फिर मैं ये लफ्ज कहूं और कायम मौला से दुआ और दाद लूं। यहां पर चूंकि आजादार बैठे हैं तो अब आपसे कह ही कुछ नहीं सकते। जब हुसैन है तो अल्लाह की आवाज है, हुसैन तू आया है इनका वारिस बनने। अकबर का बाबा कहते हैं मैं वारिस बनने नहीं आया, इन सब को खरीदने आया हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई हाथ नीचे रह गया है तो अल्लाह करे वो लंगर हुसैन का ना करता हो। जिसे रोटी खाने का ढंग है वो हुसैन का साथ हाथ ऊंचे है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। खरीदने आया है, सर मार लो जी, खरीदने आया हूं।
कीमत। यार जब आप कोई चीज लेने जाएं तो मालिक जो होता है वो 5 लाख भी बताए तो खरीदार चाहे अरबपति भी हो उसकी फिर भी कोशिश होती है चलो 30, 25, 40 हजार जितना भी कम हो सकता है हो जाए। हमेशा खरीदार कीमत कम बताता है, बेचने वाला जितनी भी बताए। अल्लाह कह रहा है कीमत, मुझे हुसैन की कसम। शब्बीर हाथ बांधकर कहते हैं जो तू हुक्म कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहरबानी मेहरबानी। अब आप भी बोल पड़े हो। आखिरी हाथ बुलंद हो गया, जो कैमरे के पीछे बैठे आपके भी हाथ बुलंद हो गए। कीमत दे दी, सौदा हो गया। हमें, मुझे, आप सबको हुसैन ने खरीद लिया। मालिक है हुसैन तेरा। और जब मालिक का तज़किरा हो तो मलकियत को खुश होना चाहिए, मुंह बना के नहीं बैठना चाहिए। और जो हुसैन के नाम पे मुस्कुरा ही ना सके फिर उसे मजलिस में आना ही नहीं चाहिए। क्या फायदा तेरे आने का, तो हुसैन के नाम पे मुस्कुरा ही ना सका है। हुसैन ने कीमत दे दी, मुझे, आप तमाम मुहिब्बान आले मोहम्मद को हुसैन अलैहिस्सलाम ने खरीद लिया। फिर मिसाल देनी मेरी मजबूरी बन गई ताकि बच्चे को समझ आए, मैं इस रुमाल का मालिक हूँ, मैंने इसकी कीमत दी है। मेरी मर्जी मैं इसको सर पे रखूँ, मेरी मर्जी मैं इसको इधर रखूँ, मेरी मर्जी मैं इसको इधर रखूँ, मेरी मर्जी मैं इसको फेंक दूँ, मेरी मर्जी मैं किसी को तोहफे में दूँ, मेरी मर्जी मैं इसको जला दूँ। जो मर्जी करूँ, पूरी दुनिया कहेगी यार मालिक है, जो दिल करता है करता रहे। यही वजह होगी कि जब कयामत के दिन फरिश्ते मुझे, आपको, गुनहगारों को रस्सियों में जकड़ कर घसीट के जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, उठेगा हुसैन अपनी मसनद से, फरिश्तों को कहेगा रुको, मैं हूं इनका मालिक, मेरी मर्जी मैं वहां रखूं, मेरी मर्जी मैं। जियो, जो हाथ उठा सकता है हुसैन को सलाम करे। हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। चलो थके नहीं होते, इसमें अली है, इबादत हो जाएगी। हैदरी। सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने, आपके क्या कहने, सबके क्या कहने। समंदर के करीब पहुंचा, बिला तस्बीह मेरे शफीर के नन्हे नन्हे माऊ पकड़कर बोसा देकर कहते मौला बस, आका बस, सरदार बस, शहनशाह बस, करीम बस। जब उसने कहा ना बस, नाने की झोली छोड़ के रहब का हाथ पकड़कर हुसैन कहता सुनना शाम का रहब, छोटे छोटे बर्तन उठा के हुसैन से मांगने आ जाते हो। अगर तू आज बस न कहता तो कयामत के दिन तेरी औलाद एक तरफ होती, आदम की पूरी नस्ल। अल्लाह अकबर। जेड़ा हुसैनी बैठे एक बार ऊंचा बोले हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिमट गया हूं जनाब, मुझे हुक्म दिया है कि जितना दिल करता है उतना पढ़ो, लेकिन तंग नहीं करना, आपको भी, शाह साहब को भी। वरना हुसैन वो समंदर है जिसके किनारे का भी नहीं पता, ना इब्तिदा का ना इंतहा का। मैंने बस खत्म। अल्लामा अब्बास तालकानी साहब से मैंने पूछा कि बोला मैं कुम से करबला जा रहा हूँ, तो मुझे कोई वाकया सुनाया था कि मेरे ज़ियारत के शौक में इजाफा हो जाए। तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा वाकया सुनाया और बड़ा सादा। वो मुझे कहने लगे कि हमारे कौम का एक हाजी साहब ताजिर थे, यहाँ पर काम शाम करते, दुकान शुकान थी, तो वो ज़ियारत के लिए करबला गए। लुत्फ लेना जी, खैर ओ बच्चा अपना है। तो जब करबला पहुंचा तो उन्होंने करबला जाकर जलवाए करबला को देखा, तो वहीं बैठकर घर खत लिखा कि तुम मकान दुकान सामान सामान बेच के तुम करबला आओ तो ठीक है, वरना मैं अपनी जिंदगी में जन्नत से वापस नहीं आऊंगा। अल्लामा अब्बास तालकानी फरमान लगे उन्होंने मकान दुकान सब कुछ बेचा, घाले खाना ने, वो भी करबला चले गए। हाजी साहब ने वहीं घर बना लिया, वहीं कपड़े की दुकान बना ली। रोजाना क्या करते हैं, घर से निकलते हैं, सखी अब्बास का सलाम करते हैं, फिर सरकार हुसैन का सलाम करते हैं, फिर दुकान पर, फिर शाम को निकलते हैं, फिर इसी सलात सलाम करते हुए घर, रोजाना यही रूटीन। एक दिन बाजार से गुजर रहे थे तो कसाब, गोश्त बेचने वाला कसाई, उसने आवाज दे दी हाजी साहब गोश्त बड़ा अच्छा है, आपकी वापसी तक बिक जाएगा। हाजी साहब ने 2-2.5 किलो गोश्त खरीदा, गोश्त का लिफाफा हाथ में, सखी अब्बास का सलाम, मौला हुसैन का सलाम, दुकान पे गए, नौकर को गोश्त दिया, घर दे के आ, उन्हें कहो जी सालन बना के भेजे।
नौकर वापस आ गया, 2 ढाई 3 घंटे गुजर गए, सालन ना आया। हाजी साहब ने नौकर से कहा पता कर, सालन नहीं आया। नौकर घर गया, घर वालों ने कहा जी हाजी साहब को घर भेजो। हाजी साहब घर पहुंचे, क्या हुआ? उन्होंने कहा अजीब गोश्त है, पकता ही नहीं। हाजी साहब ने गोश्त वापस लिया, सीधा कसाई की दुकान पर। अजीब गोश्त दिया तूने मुझे, पकने का नाम ही नहीं ले रहा। उन्होंने कहा हाजी साहब सारे जहान ने गोश्त यहीं से खरीदा है, किसी और ने शिकायत नहीं की, बस ये 2 ढाई किलो गोश्त नहीं पका। दोनों की आवाजें बुलंद हुई बहस और तकरार में। उस वक्त जो मेरे मौला की जर्री का खादिम था, आवाजें सुनी तो वो आ गए। उसने कहा दोनों मौला के मानने वाले हो, क्यों उलझ रहे हो? हाजी साहब ने अपना मुद्दा पेश किया कि जी गोश्त खरीदा है, पकता ही नहीं। कसाई ने कहा जनाब यही नहीं पकता, बाकी तो किसी ने शिकायत नहीं की। मौला के जरिए के खादिम कहने लगे हाजी साहब जब आपने गोश्त खरीदा था तो आप कहाँ गए थे? जो पहुंच गए उन्हें जाफर की तरफ से वाहवाह है। आपकी कसम है, मैं जो अपने बच्चों की कसम है कि आपने हद कर दी है। उसने कहा सरकार मेरी रोज की रूटीन है कि मैं मौला अब्बास का सलाम करता हूँ, मौला हुसैन का सलाम किया, फिर दुकान पे गया, गोश्त नौकर को दिया। उसने कहा हाजी साहब जब आप हुसैन के जरिए पे गए तो गोश्त आपके हाथ में था? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हाथ में था। उन्होंने कहा हाजी साहब गोश्त ठीक है, पकेगा नहीं। इधर वाले भी मेहरबानी फरमा दो, मैं आपको दुआएं दे रहा हूँ, आप भी थोड़ा थोड़ा साथ दे दो, बार बार मिन्नत ना करवाया करो, अच्छे नहीं लगते। ये लाइव जब से चला है वो कहते हैं यार तुम दाद ही मंगते रहते हो, तो चकवाल ने तो ना बोलते ही नहीं, मेहरबानी करना, बार बार अच्छा नहीं लगते। उन्होंने कहा हाजी साहब गोश्त ठीक है, पकेगा नहीं। उन्होंने कहा सरकार क्यों नहीं पकेगा? उन्होंने कहा हाजी साहब आपको नहीं पता, बकरे का को जो गोश्त हरम हुसैन के अंदर से हो के आ जाए उस पर आग हराम हो जाती है। इतनी सारी बात है, हाथ नीचे ना करना, आपको हुसैन का वास्ता दे रहा हूं, जो हाथ उठा चुके हो नीचे ना करना मेरे बच्चों। तो जो बकरे का गोश्त हरम हुसैन से हो के आ जाए उस पे आग हराम है, और जिस दिल में शबीर रहता है वो जहन्नम कैसे? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। या हुसैन बेटे ही देता है, चाहे वो रहब मांगे या खुदा मांगे। वाह 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 वाह, शाम हो गई है। हाय 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 हाय, थोड़ी है तो मैं अपने पुत्र कुर्बान कर दूंगा, मैं सदके हो जाऊँ। जिनको समझ आ गई है उनकी है निकल गई है। तो आपका है करना दलील है कि पर्दे वाली राजी है आपके ऊपर। जब तक मेरी मखदूमा राजी ना हो है निकलती ही नहीं। मसाहिब की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है सैयद मुर्तज़ा शाह साहब। बस मैंने जो हुक्म है उसके 2-4 जुमले कहने हैं ताकि इबादत में हिस्सा हो जाए। बाकी खैरात तो वो सैयदा देने वाली है सबको, आपको, हमें भी। सारे भकारी हैं उसी दरवाजे के, सारे मांगने वाले हैं। और याद रखी चकवाल, 1000 जाकिर भी तेरे कोल पड़े ना, 1000 जाकिर। शाम वाली जी सैन है ना वो सानू सुनन नहीं आती। उस बीबी ने जाफर को सुन के क्या करना है? वो खुद आलमा गैर मुअल्लिमा है, तो फिर क्यों आइए तेरे शहर च मेहमान बन के? गाजी दे कट्टे बाजुआ दी कसम है, इस वास्ते आइए कि तेरी है सुनन वास्ते आइए। जेड़ी आई तेरे वास्ते वे उन्होंने खाली ना टोरी। वाह 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 वाह। पता नहीं क्यों मुझे हुक्म दिया है कि अपनी ज़बान में 2 गल्ला कर, उर्दू में मसाहब ना पढ़ना। मुझे हुक्म दिया गया, वरना मैं उर्दू में 2 जुमले कहता। चलो मसाहब जो है जिस रंगे च है निकल जाए गरीब नू। 36 किताबा मैं मसाहब दे मुर्शिद पढ़िया ने, मिंबर दी कसम। 1-2 ज्यादा होण गया तो होण गया, वरना मेरे ख्याल च है नहीं 36। सफेद दादी वाले बुजुर्ग बैठे, तुम मेरे प्यू लगते हो। जेडे जवान बच्चे बैठे वाली एक बार सदका मौला तुहाडे मावां नूं भैणां नूं तुहाडे सेहरे विखावे। जेडे मेरे बुजुर्ग बैठे वज़ादार वो कुर्सियां ते इधर उधर दाएं बाएं पिछे बहर अगे, बुजुर्गों नूं मौला सेहत सलामत जिंदगी होर देवे। तुहाडी जेड़ी है होंदी ना है, एदी वजह तू साडे जुमलियां ते सैन मोहर लांदे ने कि जितनी है हो जाए सैन कबूल कर लेंदे ने। इस जुमले ते मैनू मोहर लवा दे अली दी धी तू शाम दा टाइम है, एक बारी है करके ते मेरे जुमले ते मोहर लवा दे। दुनिया च पढ़सा तो तेरा नाम लैके पढ़सा। 36 किताबां दा नतीजा मेरे तो इहो निकलिया है। केड़ा
कि इस आले मुहम्मद दे पाक घर जितनियां लाडलियां धियां हन ना उन्होंने उम्मत मारिया बहुत। अल्लाह मान जैंदा हाथ आजाद एक बारी सिर ते जवान मार लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मान मैं सैयदा तो राजी हो गई। हौसला मुर्शद मौला आपको सैयद दे सरकार आपका साया मौला कायम रखे। मेरे जवानों मौला तुहानू कामयाबी वड्डे भी राहो तुसी। और अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी अलैहि रहमा फरमाते हैं जदन जाकिर हुसैन मौला दी गुरबत पढ़े तो सीने ते मातम करो, अगर जाकिर आलिया मखदूमा दी मजलूमियत पढ़े तो फिर सिर ते हथ मारो। पूछा गया किबला दा सबब की है, उन्हें फरमाया शाम गरीबा नू घोड़े मर जाए जाफर घोड़ियां दे सुंबा नाल जितना शबीर दा सीना जख्मी आ उतना 72 बाजारां दे पत्थरां नाल अली दी धी दा सर जख्मी आ। जेड़े अकबर दे नौकर जवान बैठे हो आलिया दे नाम ते एक बार सिर ते हाथ मार लो ताकि तुहाडे ते मेरे मातम दी गवाह बन जाए शाम अली मखदूमा। हौसला 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 हौसला। मुर्शिद हौसला। मैं नौकर हो गया जी। लाहौर में गाजी दे अलम जाते मजलिस कराई सैयद साबिर हुसैन शाह किबला बेहल अल्लाह मकाम हो। कैसे कैसे बंदे दुनिया रुखसत हो गए। 40-50 साल जिस सैयद ने साड़ी अखा का वजू कराया है उन्हें आखिर ते आके मजलिस पढ़ी मेरी मजलिस जो तो मैं कराई मजलिस तो मौला दी एक जुमला पीर साबिर हुसैन शाह उन्हें पढ़िया अगे उस इलाके दे मोम ना पढ़न ना दिता। कनाता डिगियां इमाम बारगाह दे रंग बदले वेखे औरतां ने एक दूजे दे गल च बावां पा लिया कोई करम हो गया। उस तो बाद मजलिस ना इन हत्थां नाल मैं जवान जिवें बच्चे बैठे ने बच्चे जख्मी चाहे पता नहीं की माहौल बन गया। माता मैं करा सवाब तो अन होवे। पता है साबिर हुसैन शाह ने आख्या कि गल सादी है पर है छुरी। मैनू साबिर हुसैन शाह वेख के आंदे जाफर मैं कि जी बादशाह आखने तेनू पता है असा सैयदा नू एक दर्द खा गया है। मैं कि मुर्शद केड़ा दर्द आदन जिथे भेड़ नू कुसड़ा चाहिए उथे फिरा कुस गए ते जिथे फिरा नू भी नहीं जाना चाहिए उथे बगैर चादर तो भेड़ टुर गई। वाह 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 वाह। हौसला जड़े हाथ सिरा ते टुर गए तुहानू हरी खैरात लब गई है बेटा हाथ मार लो सीने ते मेरा पुत्र। हौसला 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 हौसला। मर जाए जाफर हुण या पत्थर मैनू मारो तेरे शहर च ढेर पत्थर हैं इतने पत्थर मार मैनू भरी जवानी च मौत आ जाए। अगर नहीं मार सकता तो फिर दुआ कर या मैं मरा या तुसी है करो। अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा साहब किबला अल्लाह मकाम हो मदरसे दे प्रिंसिपल हम जामे इमामिया करबला गामे शाह लाहौर। मैं उस मदरसे जेरे तालीम हम करबला गामे शाह दे मदरसे इमाम बारगाह च मजलिस हुई किसे जाकिर साहब ने पढ़िया भी 3 दिन अली दी बेटी खड़ी रही हाँ मैं है करने तो पुत्र कुर्बान कर देवा। और ये बेगैरत शाम दे बाजार सजाते रहे रात को खाना देवन में जाड़ा साहब के कमरे च गया। मैं आख्या किबला क्या है किताब रिवायत भी 3 दिन मखदूम खड़े रहे और बेगैरत शाम दे बाजार सजाते रहे। जाड़ा साहब किबला मैनू आदन तू क्यों पूछ दे मैं कहती कि जाकिर ने इतने पढ़े है मेरे जिगर तो चोरी लगी है। जाड़ा साहब मैनू आदे ने जाकिर तुहाडे डर तो अद्धियां रिवायतां पढ़दे पूरी पढ़न ते मोमिन बर्दाश्त नहीं करते। अगर पूरी सुनना चाहता है तो खाना ले जा ना खुद खाएगा ना मैन खावन दे से। इतनी मातम जाड़ा साहब किया 70 तालिब इल्म मदरसे दा जा गया 2 घंटे वास्ते मदरसा मदरसा नारियाल करबला बन गया। पता है आख्या कि या मैं अपनी मौत लईए या मैं मरसा या तू है कर से। जाड़ा मैनू आंदा सिर्फ खड़ी नहीं रही बीबी ज़ैनब 3 दिन खड़ी रही है 2000 नजस औरत नचदी रही है अली दी धी दे सामने। बीबी आदि ओ सजाद मेरे कद तू मेरे फिरा वाकिफ नाल ओ सजाद मैं किस नजस माहौल जा बस कर देनी चाहिए। मैनू एक जुमले का हुक्म है बस थे मैं मुक गई मजलिस में शाह साहब ने तकलीफ नहीं देना चाहता। जेड़ा बंदा हाथ सिर से ना मार सके जवान हो के बीबी तू माफी मांग लवी। मैनू अलमे अब्बास मेरे सिर से समझ असी 2% मसाइब पढ़ते 98% दर्द तो सुनाया ही नहीं। जरा किताब लिखे तेरे तो दर्द बड़ा लगता है क्योंकि मोमिन का दिल नाजुक होता है तारे टुट ना जान
अज मैं ही बानी ते तुसीं सारे आजादार, मैं तुहाडा ते तुसीं मेरे हो। अगर इजाजत चकवाल दे सामने वाले सज्जे खब्बे वाले सरदार इजाजत दो, वो जड़ा 98% तुहानू असीं नहीं सुणांदे उहदे चों एक लफ्ज पढ़दा जुमला ही नहीं इत्थे है करोगे तो जनाब ज़ैनब गवाह बन जाएगी। अगर इत्थे है ना कर सके जदन घर जाके अपने मां इज्जत आलिया भैणा दे सररा ते चादरा वेखो ना मेरा जवानो, फिर तुहानू अली दी धी दा बुरका याद आने, फिर तेरे घर अलम दे होना, अलम थले पै के है कर लवी। ये थोड़ी गुरबत है, पूरे 2 साल बीबी ज़ैनब दा बुरका किसे वेले किसे हाथ च रही है, किसे वेले किसे हाथ च रही है। बेगैरत नच नच के आदा